इंदौर हाई कोर्ट में फिल्म हक के रिलीज होने के पहले लगी याचिका का फैसला सुरक्षित है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। फिल्म में डायलॉग और शॉट को लेकर आपत्ति ली गई, जिसको लेकर फिल्म निर्माता के अधिवक्ता ने 3 बिंदुएं बताए हैं। दरअसल फिल्म में एक महिला के हक की लड़ाई को लेकर दृश्य बताए गए हैं, जिसको लेकर फिल्म निर्माता के अधिवक्ता अजय बागड़िया के मुताबिक याचिका लगाई गई है। याचिका में फिल्म से जुड़े तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत करने के आरोप लगाए गए हैं और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो वहीं निर्माता की ओर से पक्ष रखा गया है कि फिल्म में किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक या गलत सामग्री नहीं है। यह फिल्म 1985 में शाहबानो के द्वारा महिलाओं की आवाज बुलंद करते हुए एक ज्योति प्रकाश के रूप में लड़ी गई लड़ाई है, जिसे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया की महिलाएं तो समाजजनक स्तर पर पहुंचा है। वहीं 3 तलाक की कानूनी लड़ाई पर आधारित है, जिसे केवल काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म किसी की भावनाओं को कोई किसी भी आधार पर आहत नहीं करती है और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई पर आधारित है। तो जो याचिका लगी थी वो शाहबानो जी जो लेडी थी, उनकी बेटी की तरफ से याचिका लगी थी, ये कहते हुए कि जो फिल्म बनाई जा रही हक, उसके जो प्रोड्यूसर है जिनकी तरफ से मैं अपेयर हुआ था, उनकी प्रोडक्शन में उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्हें कुछ आपत्तियां मुख्य तौर पर ये थी कि पहला तो ये है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू पब्लिसिटी, निजता के अधिकार का हनन है उस फिल्म को लेकर के। दूसरा उन्होंने कहा था कि कुछ डायलॉग्स जो फिल्म में डाले गए हैं वो आपत्तिजनक डायलॉग है और वो डायलॉग कहीं ना कहीं इनके परिवार को मानहानि पहुंचाते हैं और एक अप्रिय घटना को जन्म दे सकते हैं। तीसरा उनका पक्ष ये था कि क्योंकि फिल्म की कंसेंट उनकी बेटी से नहीं ली गई, इसलिए फिल्म को रिलीज करना गलत था। चौथा उन्होंने मांगा कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट इशू नहीं करना था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को, और इस प्रकार के सर्टिफिकेट इशू करना गलत है। तो मुख्य तौर पे 4 आपत्तियां उन्के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसपे की बहस करी थी उनकी याचिकाकर्ता के वकील ने। हमारा एज ए प्रोड्यूसर ये कहना था कि जैसे उदाहरण दिए गए थे उनके पक्ष में से, उन्होंने कहा था कि भाई एक उदाहरण ये है कि कुछ डायलॉग्स जो हमने टीजर और ट्रेलर में देखे हैं वो गलत है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं तो एक डायलॉग उसमें ये कहा गया था कि शाहबानो तो बहाना है, ये शाहबानो तो एक बहाना है, हमारे खिलाफ हमला पुराना है। उनका कहा गया था कि इसमें कहीं ना कहीं इसको कौमी रंग दिया गया है इस डायलॉग को लेकर के, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मैंने न्यायालय के सामने निवेदन करा, मैंने कहा साहब ये लड़ाई जो है एक अशक्त महिला ने एक सशक्त पुरुष वर्ग के खिलाफ छेड़ी थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने उस महिला के पक्ष में निर्णय दिया था। तो इसको इस तरीके से न देखा जाए कि किसी कौम या किसी नस्ल को लेकर के विषय है, बल्कि सवाल यह है कि एक महिला की, अकेली महिला की एक पुरुष डोमिनेटेड समाज के खिलाफ किस प्रकार लड़ाई करी गई और किस प्रकार वो जीत करके आई है। दूसरा उनका यह कहना था कि आप देखिए कि साहब जिस तरीके से तलाक को दिखाया गया है, तो 3 तरह के नोट उनके हस्बैंड के द्वारा उनके समक्ष टेबल पे रखे गए और उन्होंने 3 तरह के नोट जब टेबल पे रखे तो 3 बार तलाक तलाक कह करके तलाक करा। तो वो प्रश्न था कि वो थोड़ा सा ड्रामेटाइज्ड वर्जन था जो हुआ हो, क्योंकि किसी भी स्वरूप में किसी भी सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करना इतने वर्ष बाद संभव नहीं है। तो एक आर्टिस्टिक लाइसेंस होता है, एक आर्टिस्टिक परमिशन होती है जिसमें कि करा गया। तीसरा उनका कहना यह था कि साहब उनको इस तरीके से डिफेम करा गया कि एक डायलॉग यह आता है कहीं ना कहीं जो फिल्म में आता है कि ये कौम की गद्दार है। तो कौम की गद्दार का डायलॉग का हमारा जस्टिफिकेशन ये था कि अगर ये डायलॉग है तो डायलॉग तो डिफेमेटरी होगा बोलने वाले के खिलाफ, सुनने वाले को कैसे डिफेम करा जाता है। तो ये उनका वर्जन था और हमने ये कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर दिया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से ये इंगित किया गया है, लिखा गया है और बोला गया है कि ये फिल्म 2 सोर्सेज से इंस्पायर होकर के बनी। पहला तो एक जिग्ना वोरा की किताब थी, बानो भारत की बेटी, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क जजमेंट था 1985 में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। तो इन जजमेंट से और उस किताब से इंस्पायर होकर के पिक्चर बनी है, इसलिए ये कहना कि ये फिल्म, और तीसरा क्लियरली ये कहा गया कि इसमें जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, जो घटना है वो काल्पनिक है, इंस्पिरेशन लेकर के पिक्चर बनाई गई। और हमारा फिर ये भी कहना था इस तरह की फिल्में आज समाज को एक नया सोच देती हैं, समाज को एक नया मैसेज देती हैं कि अगर 80 की दशक की महिला उस समय की परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने पक्ष में एक का निर्णय ला सकती हैं, जिसका कि बना कि 1986 में कानून बना और उसके बाद 500 जो रुपए का मेंटेनेंस की कैपिंग थी वो हटी। फिर उन्होंने कहा इद्दत पीरियड में महिलाएं इंटाइटल रहेंगी मेंटेनेंस के लिए। तो अगर ये लड़ाई तब लड़ सकती है तो आज हम 2020 के दशक में है, 2025 में की महिलाएं क्या नहीं कर सकती। तो एक बहुत अच्छा समाज को संदेश देते हुए एक फिल्म बनाई गई, उसको रखते हुए तो इसका विरोध जो है
वो कंप्लीटली गलत है और इसको रिलीज होने दें। इस फिल्म का बहुत एक व्यापक असर, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ये हमारा कहना था।